जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने मंत्रों के संदर्भ में तो सुना होगा कि मंत्र शक्ति होती है, मंत्र काम करते हैं। मंत्रों से इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आदेश दिया जा सकता है, उनकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। हमारे जीवन के अंदर किसी विशेष उपलब्धि को या किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए भी हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और मैं अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो लगभग 90% लोग मंत्रों का प्रयोग जरूर करते हैं। हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं अपने धर्म के अनुसार, ईसाई लोग अपने तरीके से करते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग उनके कुरान के अंदर जो आयतें हैं उनका वो यूज करते हैं। लेकिन इन सब को हम एक मंत्र की कैटेगरी में ले सकते हैं। मंत्र अर्थात वो शक्ति जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन सनातनियों, आपने कभी ये बात समझने की कोशिश की है कि अगर इन मंत्रों में इतनी शक्ति है तो वर्तमान में जब हम मंत्र जाप करते भी हैं तो इनका प्रभाव फिर हमारे जीवन पर क्यों नहीं होता? कोई कहता है हमने तो मंत्रों को सिद्ध कर लिया, हम तो ये मंत्र इतने समय से करते आ रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में उनका प्रभाव क्यों नहीं है? और वास्तव में मंत्र होते क्या हैं? क्या इस सच्चाई को भी आप जानते हैं? सनातनियों, आज के वीडियो में मैं आपको वो रहस्य बता रहा हूं जो रहस्य आपको कहीं भी न देखने को मिलेगा न सुनने को मिलेगा। सनातनियों, जैसे धनुष होता है और धनुष के अंदर एक प्रत्यंचा होती है और उस प्रत्यंचा पर एक बाण चढ़ाया जाता है और फिर प्रत्यंचा को खींचा जाता है, तब जाकर वो बाण अपने लक्ष्य को भेदता है। ठीक इसी तरह मंत्र भी एक शस्त्र है जिसका प्रयोग करना किसी को नहीं आता। जैसे बाण चढ़ाया जाता है धनुष पर, उसी तरह से जो मंत्र होते हैं, मंत्रों के अंदर जो शब्द होते हैं, इनको भी बाण पर चढ़ाया जाता है। और इन्हें कैसे चलाया जाता है, इस विज्ञान को समझ लीजिए। कई शास्त्र ग्रंथों में कई मंत्र ऐसे हैं जिनके आगे ओम नहीं लगाया गया, लेकिन जब आप बोलते हैं तो वहां ओम का प्रयोग आप अवश्य करते हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि किसी भी मंत्र के आगे ओम क्यों लगता है? ओम इसलिए लगता है ताकि आप उस ध्वनि तरंग को तैयार कर सकें जहां से वो शब्द ट्रैवल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ऐसे में आपका शरीर वो धनुष है और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं मंत्र से पहले, तब आप अपने इस शरीर को और इस शरीर के अंदर भीतर बैठी हुई आपकी वो ऊर्जा और आपके भीतर जो ध्वनि तरंग आप अब पैदा करेंगे अपनी नाभि के मध्य से, इसके संधान के लिए सबसे पहले आप ओम का प्रयोग करते हैं। और जब आप सधे हुए तरीके से बैठ करके ओम का उच्चारण करते हैं, नाभि के मध्य से उस स्पंदन को पैदा करते हैं, तो यहां एक धनुष तैयार होता है ऊर्जाओं का और ध्वनि की गति से ये अपना कार्य करने के लिए तैयार रहता है। और उसके पश्चात जब आप जो मंत्र है ओम के बाद का, जब उसका उच्चारण करते हैं तो ये बाण का काम करते हैं और ध्वनि की गति से ये ब्रह्मांड में जाकर अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब होते हैं। इसीलिए यदि आप कोई मंत्र जाप करते हैं और ऐसे करते हैं जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 99% लोग ऐसे ही करते हैं, तो इन मंत्रों का कोई प्रयोग आपके फायदे के लिए हो रहा है ऐसा सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि आप केवल शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, इनमें ना ध्वनि है, ना ध्वनि की गति है और ना ही ब्रह्मांड के अंदर ध्वनि का सिद्धांत है और ना ही यहां पर दूसरे आयाम का कोई विज्ञान शामिल है जहां वेग, गति, वायु अपना कार्य करती है। इसीलिए सनातनियों, सबसे पहले
आपको अपने जीवन के अंदर यदि मंत्र जाप करना है, मंत्रों के द्वारा उस ऊर्जा को प्राप्त करना है, उसे अपनी ओर आकर्षित करना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को सधे हुए तरीके से आलक्ति पालक्ति मारकर बैठते हैं, उस तरीके से बैठ करके कमर सीधी करके फिर उसके पश्चात किसी भी मंत्र के लिए, जैसे ओम नमः शिवाय है, तो आप जब ओम बोलेंगे तो ये ओम आपको तैयार करेगा उस ध्वनि के वेग से उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजने के लिए। तो आप ओम नमः शिवाय इस तरह से जब आप बोलेंगे तो यहां ओम के उच्चारण के साथ ही आपने अपने आप को लयबद्ध किया है प्रकृति के तत्वों के साथ, और नमः शिवाय भगवान शिव को समर्पित वो शब्द जो सीधे उस लोक में जाकर आपकी प्रेजेंस को वहां पर जरूर दिखाएंगे। इसीलिए सनातनियों, मंत्र के द्वारा ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ संपर्क साधा जाता है, लेकिन हमें तो अभी यही नहीं पता कि मंत्र का उच्चारण किया कैसे जाता है। इसीलिए हर मंत्र के आगे ओम इसलिए लगता है ताकि आप ओम के उच्चारण के साथ ही स्वयं को तैयार कर पाएं ब्रह्मांड के अंदर उन ऊर्जाओं को भेजने के लिए, और उसके पश्चात जो बाकी के शब्द हैं वो उस बाण की तरह फिर ब्रह्मांड में जाकर काम करते हैं। इसीलिए सनातनियों एक बात को समझिए कि यदि आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, और मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया कि किस तरह से मंत्र जाप होता है, और आप इसको करने का आप प्रयास भी करते हैं, तो एक बात को और समझ लीजिए, जब आप इन मंत्रों का जाप करेंगे और आप अपने आप को लयबद्ध करने की कोशिश करेंगे ओम के साथ और मंत्र जाप करने की कोशिश करेंगे, तो आपका भीतरी संसार भी व्यवस्थित होना जरूरी है। अन्यथा होगा ये कि आप भीतर से तो मलिनता लिए हुए हैं, विकारों के आगे बेबस हैं, और उसके बाद यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो यहाँ आप कोई ना कोई कामना भी जरूर करेंगे, और इन मंत्रों का दुरुपयोग करने की भावना भी आपके भीतर जरूर आएगी। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को निर्मल कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप निस्वार्थ भाव से इन मंत्रों का जाप करके ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सिर्फ और सिर्फ इस धरा पर परमार्थ की भावना के लिए ही, परमार्थ के कार्य के लिए ही उनका आवाहन कर रहे हैं। यहाँ से आपका मंत्र जाप फिर इस ब्रह्मांड के लिए काम करेगा, इस धरती के लिए काम करेगा, मानवता के लिए काम करेगा और आपके लिए काम करेगा। अन्यथा आप मंत्र जाप करके शक्तियों को तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वही शक्तियां एक दिन फिर आपके विनाश का कारण भी जरूर बनेगी, क्योंकि आप किसी भी चीज को अगर प्राप्त कर रहे हैं और उसका सदुपयोग आपको नहीं आता है, तो फिर आप उसका दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर मंत्र दिए गए, लिखे गए, आप उनको पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आपको ये तरीका ही नहीं पता कि आखिर मंत्रों का जाप किया कैसे जाता है, किस मंत्र के जाप में कितना समय लगना चाहिए, प्रत्येक शब्द के बीच में जो संबंध है वो कैसे स्थापित होंगे, कहाँ रुकना है, कितने सेकंड के लिए रुकना है, ध्वनि का स्तर क्या होगा। अगर इस विज्ञान को नहीं जानते तो आप मंत्र जपते चले जाइए, लेकिन आपको उन मंत्रों का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए महापुरुष इन मंत्रों के रहस्य को जानते हैं, इनकी शक्तियों को पहचानते हैं, और इसीलिए इनको सिद्ध करने का कार्य वो महापुरुष करते हैं। और ये वो गुप्त प्रक्रियाएं होती हैं जो उन्हें सीधे सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जोड़ती हैं, लेकिन वो इन शक्तियों का प्रयोग कभी भी स्वयं के फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि जगत के कल्याण के लिए करते हैं। इसीलिए सनातनियों, शास्त्रों में लिखी हुई बात और उसके रहस्य आपको तब तक पता नहीं चल सकते जब तक स्वयं भगवान गणपति आपके भीतर बैठ करके आपको वो प्रेरणा ना दे जिससे आप इस रहस्य को समझ सकें। इसीलिए सनातनियों, शास्त्रों के अंदर वो कोड दिए हुए हैं जिन्हें डिकोड करने की ताकत यदि आपके अंदर नहीं है तो वो केवल और केवल आपके लिए किताबें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इसीलिए एक मंत्र आता है गायत्री मंत्र, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
तो यहाँ भी जो ओम का उच्चारण है वो स्वयं को साधने के लिए है, और उसके बाद बाकी के मंत्र का भी उच्चारण एक लयबद्ध तरीके से है। इसीलिए सनातनियों, गायत्री मंत्र जो आप करते हैं, गायत्री का अर्थात मतलब है सूर्य की पहली किरण, यानी इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, और उस पहली ऊर्जा की पहली किरण, सूर्य की 7 किरणों में से पहली किरण जिसका नाम गायत्री है, और उसी के आवाहन के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो जब आप जाप करते हैं तो सबसे पहले जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप अपने आप को लयबद्ध करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी में लेकर आते हैं जहां से बाकी के शब्द गायत्री मंत्र के ब्रह्मांड के अंदर ट्रैवल करके वहां तक पहुंच सके, सूर्य की पहली किरण तक पहुंच सके, और जहां से आपको वो ईश्वरीय ऊर्जा आपके भीतर वो भर्गो ज्योति प्रकट हो। और इसी के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग आप करते भी हैं। इसलिए यदि आप सही तरीके से गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो एक परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उन्हें तो अभी यही नहीं पता कि आखिर इस मंत्र का प्रयोग होता कैसे है, इसका उच्चारण कैसे होता है, और ओम आरंभ में कैसे काम करता है, और उसके पश्चात बाकी के शब्द कैसे अपने लक्ष्य को भेदते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में से सूर्य की पहली किरण गायत्री को आपके भीतर भर्गो ज्योति के रूप में प्रकट करने का वो कार्य करते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र आपके भीतर के ऊर्जाओं के संसार को प्रकाशित करने के लिए है, और इसका एक तरीका यदि आपको सही तरीके से करने का वो रहस्य नहीं पता तो आपके लिए केवल और केवल ये शब्द हैं, और आप करते चले जाइए, लेकिन आपको आपके जीवन में कभी भी वो भर्गो ज्योति आपके भीतर प्रकट हो जाए ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोड हैं, और इन कोड को डिकोड करना, इनको अपने जीवन में कैसे प्रयोग करना है, आपके भीतर ये कैसे एक्टिव होंगे, इस विज्ञान को यदि आप नहीं जानते तो आप केवल और केवल शब्दों के साथ खेलते रहिए, वास्तविकता से आप बहुत दूर रहेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको मंत्र विज्ञान का वो रहस्य बताया है जिसके संदर्भ में मैंने केवल आज आपको एक झलक दी है। वास्तविकता तो इससे बहुत आगे है, बहुत सूक्ष्म है, और बहुत ही पवित्र है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।